सदमा, आखिर कैसा रिश्ता था नेहा और शलभ का। भाग 1। नेहा ने एक कैब की और जल्द घर पहुंच गई। सूजी बरामदे में बहुत बेचैनी के साथ चहलकदमी कर रही थी। नेहा को देखते ही वह दरवाजा खोलते हुए बोली, दीदी पता नहीं पीयूष को क्या हो गया है। शलभ आज ऑफिस लेट पहुंचा था। तेजी से अपने कैबिन की तरफ बढ़ा तो ऐसा लगा जैसे बगल से मदमस्त खुशबू का फुहार गुजरा हो। शलभ ने तुरंत मुड़कर देखा। वो एक लड़की थी जिसके काले घुंघराले लंबे बाल नागन की तरह उसकी पीठ पर लहरा रहे थे। वह लिफ्ट की तरह बढ़ गई थी। उसे पीछे से देखकर ही शलभ समझ गया था कि लड़की बेहद खूबसूरत है और ऑफिस में नई आई है। अभी अपनी सीट पर बैठकर उसने 2-4 मेल ही किए थे कि वही लड़की दरवाजा नॉक करने लगी। शलभ ने उसे अंदर आने का इशारा किया। हल्के पीले टॉप और ब्लू जीन्स में उसका सुनहरा रंग खिल उठा था। ऐसा लगा जैसे कमरे में रोशनी फैल गई हो। हौले से मुस्कुराते हुई वह शलभ के सामने बैठ गई और बोली, दरअसल मैं इस कंपनी की नई ब्रांड मैनेजर हूँ और कुछ ऑफिशियल डिस्कशन के लिए आई थी। जरूर, मगर पहले हम एक दूसरे का नाम जान लेते तो बेहतर होता। शलभ ने एकटक उसकी तरफ देखते हुए कहा। जी हाँ, सॉरी, मैं नाम बताना भूल गई। मेरा नाम नेहा है और आपका नाम मैं जानती हूँ। काफी तारीफ भी सुनी है आपकी। रियली, वैसे बहुत प्यारा है आपका नाम। थैंक्स। फिर दोनों देर तक डिस्कशन करते रहे। शलभ को नेहा पहली नजर में ही पसंद आ गई। जल्द ही दोनों के बीच दोस्ती का रिश्ता बन गया। 1-2 महीने के अंदर ही वे लंच एक साथ करने लगे और शाम में घर के लिए भी एक साथ ही निकलते। शलभ अपनी कार में नेहा को उसके घर के पास ड्रॉप करता और फिर आगे बढ़ जाता। न कभी नेहा ने उसे घर आने का न्योता दिया और न ही शलभ ने इसके लिए कोई इंटरेस्ट दिखाया। नेहा भी कभी शलभ के घर नहीं गई। वे एक दूसरे की पर्सनल लाइफ के बारे में कभी डिस्कशन नहीं करते थे। एक डिस्टेंस मेंटेन करते हुए भी दोनों एक दूसरे का साथ एंजॉय कर रहे थे। एक दिन शलभ ने बताया कि उसे ऑफिशियल मीटिंग के लिए हैदराबाद जाना है। उसने नेहा को भी साथ चलने की सलाह दी। नेहा ने अपने टीम हेड से बात की और इस ट्रिप को बिजनेस मीटिंग के रूप में अप्रूव करा लिया। हैदराबाद में दोनों अलग अलग कमरे में रुके। ऑफिशियल काम निपटाने के बाद दोनों ने हैदराबाद में बहुत अच्छा समय साथ बिताया। खास जगहों की सैर की, मार्केट जाकर शॉपिंग भी की। अब तो अक्सर दोनों ऑफिशियल मीटिंग के लिए साथ जाने लगे। कई दफा ऑफिस से जल्दी फ्री होकर भी घूमने निकल जाते। कोई नई फिल्म लगती तो दोनों फिल्म देखने भी जाते। नेहा को कुछ शॉपिंग करनी होती तो भी वह शलभ को ही साथ लेती। शलभ कहीं न कहीं अब नेहा को लेकर गंभीर होने लगा था। वह उसे अपनी जीवन साथी बनाने के बारे में भी सोचने लगा था, मगर वह नेहा के दिल की बात नहीं जानता था। इधर नेहा भी शलभ के साथ दिल से जुड़ चुकी थी। शलभ के बिना रहने की वह कल्पना भी नहीं करना चाहती थी। एक दिन नेहा शलभ के साथ बैठी कॉफी पी रही थी। आज शलभ उससे अपने दिल की बात कहने का बहाना ढूंढ रहा था। काफी सोच विचार कर शलभ ने कहा, यार नेहा, मैं सोच रहा था कि अब तुम्हें अपने पेरेंट्स से मिलाने का समय आ गया है। आर यू कंफर्टेबल? श्योर, प्यार से नेहा ने जवाब दिया। उसके चेहरे पर हया की लाली फैल गई थी। तभी अचानक उसका मोबाइल बजा। उसने जैसे ही कॉल रिसीव किया कि उसका चेहरा बन गया। वह काफी परेशान दिखने लगी। तुरंत कुर्सी से उठती हुई बोली, यार शलभ, कुछ इमरजेंसी है, मुझे तुरंत घर जाना पड़ेगा। मैं निकलती हूँ, मगर बात क्या है नेहा, मुझे बताओ। कोई परेशानी है? मैं ड्रॉप कर देता हूँ तुम्हें। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं, मैं चली जाऊंगी। वैसे भी तुम्हारी एक मीटिंग है, इसलिए तुम परेशान मत हो। आई विल मैनेज, कहकर वह तेजी से निकल गई। नेहा ने एक कैब की और जल्द घर पहुंच गई। सूजी बरामदे में बहुत बेचैनी के साथ चहलकदमी कर रही थी। नेहा को देखते ही वह दरवाजा खोलते हुए बोली, दीदी पता नहीं पीयूष को क्या हो गया है। दोपहर से ही तेज बुखार है। आज तो उसने खाना भी नहीं खाया। मगर तुमने पहले फोन क्यों नहीं किया? पीयूष का माथा छूते हुए नेहा ने कहा, दीदी मुझे लगा डॉक्टर अभिषेक की दवा से वह ठीक हो जाएगा। फिर आज आपकी कोई अर्जेंट मीटिंग भी थी ना, पर मैंने कहा हुआ है ना सूजी कि पीयूष से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं। अच्छा ये बता, डॉक्टर अभिषेक आए थे चेकअप के लिए तो? बीमारी क्या बताए उन्होंने? कह रहे थे वायरल ही लग रहा है।
ठीक है, तुम जाओ और जल्दी से जूस लेकर आओ। सूजी को किचन में भेजकर वह डॉक्टर को फोन लगाने लगी। ये कहानी का पहला भाग है। भाग दूसरे के लिए हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करें अपने बाकी सभी मित्रों के साथ। मिलते हैं हम लोग ऐसे ही एक नई कहानी, एक नई सोच के साथ। धन्यवाद।